हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक और नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, काफ़ी शानदार वैकेंसी है। पोस्टें भी इसमें अच्छी खासी पोस्टें उन्होंने दे रखी हैं। कहाँ की ये वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने का लिंक क्या होने वाला है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म भरने का फीस क्या रहने वाला है, साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सारा कुछ डिटेल्स आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो बिना किसी देर के आए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट सीधे तौर पे आप हमारे चैनल पे देखने को पा सकते हैं। तो यदि आप नर्सिंग कर रखे हैं और भर्तियों का इंतजार यानी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी वैकेंसी का अपडेट जो है समय समय पे आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी सीधे आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। बड़े आराम से आप जान पाएंगे कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे चल रही है। तो आइए सीधे चलते हैं इनके पीडीएफ पे और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों, इनका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्सेट 8 के बारे में। देख सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 8, नोटिस नंबर 3/2025, डेट है 28/2/2025 का यहाँ पे देख सकते हैं। और नॉर्सेट 8 का यहाँ पे पूरा यहाँ पे पीडीएफ जारी हो चुका है। नेम ऑफ द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर है। पेमेंट जो आपको मिलने वाली है लेवल 7 की यहाँ पे आपकी पेमेंट मिलने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। अब यहाँ पे आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, किस किस चीज़ का क्वालिफिकेशन उन्होंने मांग रखा है। यदि हम उसकी बात करते हैं तो जीएनएम वाले, बीएससी वाले, पोस्ट बीएससी वाले सभी लोग इसको भर पाएंगे। साथ साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे बात आती है एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट 18 साल से लेकर 35 साल तक सभी लोग इसको भर सकते हैं। साथ साथ में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान इन्होंने दे रखा है, जिसका जिक्र अभी हम आगे चल के करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3,000 रुपये इन्होंने फीस रखे हैं। और SC ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2400 रुपये आपके फॉर्म भरने के फीस यहाँ पे लगने वाले हैं। बाकी रिफंडेबल है। SC ST कैंडिडेट यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बाद में आपकी हमेशा की तरह इस बार भी फीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। ये सिर्फ चीज़ें SC ST कैंडिडेट के लिए इन्होंने दे रखी हैं। तो पेमेंट आपका रिफ़ंड हो जाएगा जो आपने 2400 रुपये भरे हैं फॉर्म, यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो। ठीक है। अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। आपको जैसा कि पता है कि नॉर्सेट में अब प्री और मेंस होने लगा है। यदि हम बात कर लेते हैं कि प्री का एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 अप्रैल 2025 इन्होंने दे रखा है। 12 अप्रैल 2025 को आपका प्री का एग्ज़ाम यहाँ पे होना निर्धारित किया गया है। संडे का दिन है और CBT मोड ऑनलाइन मोड से आपका होगा। और यदि वहीं पे बात करते हैं स्टेज सेकंड यानी कि नॉर्सेट 8 के मेंस की, तो यहाँ पे दे सकते हैं 2 मई 2025, 2 मई 2025 फ्राइडे के दिन आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो जो कैंडिडेट प्री क्वालिफाई करेंगे और प्री में उनका जब नाम आ जाएगा तो फिर वो मेंस के लिए जो है बैठेंगे। तो प्री का एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2025 और मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 मई 2025 फ्राइडे के दिन रखा गया है। यहाँ पे बात हो गया कि एग्ज़ाम कब है, फीस कितनी लगने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है, साथ साथ में लेवल किस लेवल का आपको पेमेंट मिलेगा और उसके बाद से इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसके बारे में मैंने अभी पूरा जिक्र मैंने कर लिया। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। ऑनलाइन मोड से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी भेज चुका हूँ ऑलरेडी। अभी मैं फिर से भेज दूंगा, जहाँ से फॉर्म भरने का लिंक आप पा सकते हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 24/2/2025, 24/2/2025 से लेकर 17/3/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे 5 PM तक, यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरे जाने हैं। एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 24/2/2025 से लेके 17/3/2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 5 PM तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन मोड से फॉर्म को भरना है। एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने का लिंक अभी मैं एक बार फिर से आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े होंगे, टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको लिंक मिल गया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से अभी पुनः उसको फिर से भेज दूंगा, जहाँ से आप पा सकते हैं। तो 17/3/2025 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो रिजेक्ट हुआ है या फिर सेलेक्ट हुआ है, स्टेटस वगैरह जो है वो आप जान पाएंगे
26/3/2025 से लेकर 1/4/2025 तक। यहाँ पे 26/3/2025 से लेकर 1/4/2025 तक आप ये जान पाएंगे। आप चेक कर पाएंगे कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर सेलेक्ट हुआ है। खैर इसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब इसका पोर्टल ओपन होगा, रिजेक्ट हुआ है कि सेलेक्ट हुआ है, तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा, जिससे आप बड़े आसानी से अपना चेक कर पाएंगे कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अब आगे और जो इसेंशियल चीज़ें हैं उनको मैं आपको एक बार समराइज करवा देता हूँ। और एज रिलैक्सेशन की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। SC ST OBC के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ये दिए जाएंगे। और कितना कितना एज रिलैक्सेशन है? SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल का यहाँ पे छूट है। बाकी PWBD के लिए, PWBD प्लस OBC के लिए, ऐसे करके यहाँ पे PWBD के लिए 10 साल का है। बाकी जो जो कैटेगरी है उसमें आप उसी हिसाब से ऐड करते जाएंगे। जैसे OBC का 3 साल का है तो 10+3, और SC ST के लिए 5 साल का है तो 10+3 यानी 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ हो गई जो एसेंशियल कुछ चीज़ें थी, जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। और बाकी और भी चीज़ें जो आपको जानना है यदि हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्सेट का जो प्री है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। यदि हम उसकी बात कर लेते हैं तो यदि हम बात करते हैं वहीं पे नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे प्री में रहने वाला है। और प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन हो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। 5 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, और 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 5 सेक्शन है, 20-20 प्रत्येक सेक्शन में क्वेश्चन है, 18-18 मिनट प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, और 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, और 18 यानी कि 18 मिनट जो है आपको टाइम दिया गया है प्रत्येक एक सेक्शन के लिए। तो 20 क्वेश्चन आपको 18 मिनट में करने हैं। ऐसे ऐसे करके 5 बार आपको करना है, नहीं 5 सेक्शन में ये सारी चीज़ें करना है। ये बात हो गई प्री के लिए। 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 100 MCQ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 MCQ नर्सिंग के रहेंगे, 20 MCQ जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के रहेंगे। 80 MCQ रिलेटेड रहेंगे सिलेबस के। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन आपके सिलेबस से, 20 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग से रहने वाले हैं। यानी कि सिलेबस की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड और यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया प्री का बात। अब मेंस के लिए इन्होंने क्या कुछ दे रखा है क्राइटेरिया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि 90 मिनट का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन करने होंगे, और 5 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइडेड है। अब बात करते हैं मेंस के लिए। तो मेंस में 160 MCQ पूछे जाएंगे, 160 नंबर के रहेंगे। 1/3 यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है। 4 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइडेड रहेंगे। 4 सेक्शन आप 45 मिनट ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चन। 4 सेक्शन रहेगा, 45 मिनट का रहेगा। एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटल 160 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। ये हो गया मेंस के बारे में। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग प्री में भी है, मेंस में भी है। प्री में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, मेंस में आपके 160 क्वेश्चन रहेंगे। वहाँ पे 5 सेक्शन था और मेंस में 4 सेक्शन है। वहाँ पे एक सेक्शन के लिए 45 मिनट का टाइम नहीं दे रहे थे। 45 मिनट का टाइम कहाँ दे रहे हैं? मेंस में। ठीक है, वहाँ पे कितना था? 18 मिनट का टाइम था। ये चीज़ हो गया प्री और मेंस के बारे में। तो ये इसेंशियल चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि परसेंटेज कितना चाहिए, क्वालिफाइंग परसेंटेज। यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं तो 50 फॉर UR EWS के लिए 50% मार्क होना चाहिए आपको जनरल और EWS के लिए, 45% OBC, 40% SC ST के लिए। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क इन्होंने दे रखा है। 50% होना चाहिए आपको किसके लिए? जनरल और EWS के लिए। 45% आपको होना चाहिए OBC, और 40% होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे CBT में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ। सिलेबस जो है वो आपको भेज दिया जाएगा हमारे ग्रुप में, जिसका जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये हो गया ऑल ओवर नॉर्सेट 8 के बारे में। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि कहाँ से कितनी कितनी सीटें इन्होंने दे रखी हैं, टोटल सीटें कितनी रखी हैं, इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो थी वो मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दिया हूँ। फॉर्म भरने का लिंक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर रखा, वहाँ से भी हमारे आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि कितना कितना सीटें यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि नॉर्सेट 8 की सीटों के बारे में टोटल बात करते हैं तो ये 3/3/2025 की डेट यानी आज की डेट में ही ये पब्लिश कर दिया गया है। टोटल सीट की हम डायरेक्ट बात करते हैं, ज़्यादा टाइम को जो है वेस्ट नहीं करेंगे। और इसको आप देख सकते हैं, इसको मैं ऑलरेडी भेज ही चुका हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्टें किसमें रखी गई हैं। टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं टोटल पोस्ट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1794 पोस्टें इन्होंने दे रखी, 1794 पोस्टें इन्होंने दे रखी हैं टोटल आपकी बार नॉर्सेट 8 में। तो बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें। 1700 में सीटें हैं, 1794 सीटें इन्होंने दे रखी हैं और ऑल इंडिया लेवल का ये जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये पूरी डिटेल्स थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। हो तो जानकारी आपको समझ में आया होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई अपडेट, नई वैकेंसी और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नर्सिंग से जुड़ी वैकेंसी का अपडेट आप यहीं पे पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।